नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भले ही पीएम मोदी और बीजेपी समर्थकों ने सरकार बनाने का जश्न मना लिया हो, एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया हो, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि बीजेपी अब भी रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि एनडीए सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, और मोदी जी दोबारा से पीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये बात खुद मोदी जी को भी नहीं पता। बीजेपी समर्थकों ने भले ही कहा है कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अगले 5 साल तक सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ऐसा होने देंगे? नीतीश आगे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो वही जानते हैं। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल आज सुबह तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली आ रहे थे। सारे इंडिया गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं आज दिल्ली में मिलने वाले हैं और इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे कि नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने तो ये तक कह दिया कल कि हम बैठक में तय करेंगे कि पीएम कौन बनेगा। मतलब बात इतनी आगे तक पहुंच चुकी है। और इस बीच अचानक खबर ये आ गई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में दिल्ली आ रहे हैं। कमाल की टाइमिंग है। और अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई है। देखिए, नीतीश कुमार आगे बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव बिल्कुल उनकी सीट के पीछे। क्या कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजों पर? आपका नमन करना प्रणाम। चलिए प्रणाम। हेलो। कुछ क्या है नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कुछ नहीं, बात तो ये वीडियो पोस्ट करते हुए एबीपी न्यूज ने लिखा है कि 2024 चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी का हालचाल जाना और आरजेडी नेता ने भी बिहार सीएम का अभिवादन किया। ये खबरें भी अब निकलकर सामने आ चुकी है और पत्रकार जाकिर अली त्यागी है, वो लिखते हैं कि एक ही विमान से एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, नीतीश की टीम का कोई बंदा कोई बात लीक ना कर दे, इसीलिए तेजस्वी से आसमान में इंटरेक्शन करेंगे चाचा। तो ये देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है कि कहीं कोई बात ना लीक हो जाए, इसीलिए इस तरह से जो है मिला जा रहा है कि एक ही फ्लाइट में। देखिए किस तरह से, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि आगे जो है नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, पीछे तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। कल नीतीश कुमार के घर सम्राट चौधरी गए थे तो वो मिले नहीं, और कहा जा रहा है कि फोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं, और भी तमाम तरह की चीजें जो लगातार हो रही हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं आप भी बेहतर समझ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी इस बारे में कल बड़ा बयान दिया था, और उद्धव ठाकरे का ये जो बयान था वो दिखाता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था, सुनिए। जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स की जो काफी कम है, ऐसे में क्या टीडीपी, जेडीयू या अन्य दल है, जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू को भी बीजेपी सरकार ने परेशान किया है। और आपको बता दें कि 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, और 2024 से पहले नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी कि हर हाल में मोदी जी को हराना है। और अब इन्हीं दो चेहरों के पास मौका है पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का, और अब इंडिया गठबंधन के नेता इसीलिए खुला ऑफर भी दे रहे हैं। एक तरह से बैठक के बाद लगता है कि आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है। वहीं इन सब के बीच संजय सिंह ने भी इसको लेकर क्या बयान दिया है, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है शाम को 6 बजे। उसमें हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति क्या है। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ
फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रिस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है, ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी उनको, उनकी पार्टी है, उनको फैसला करना है। आज हम लोग जब इंडिया गठबंधन की बैठक में इकट्ठा होंगे तो उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। तो सारे नेताओं का यही बयान है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर, और प्लान भी यही था इंडिया गठबंधन का कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की हसरत भी रखते हैं। बाकायदा जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाते वक्त उनके लिए पोस्टर लगाए गए, वो इस बात को बयां करते हैं। और कल तो उनके MLC ने भी इस तरह का जो है वो दावा कर दिया कि नीतीश से बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी काफी सीनियर नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी गठबंधन में रह चुके हैं। और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के जहन में ये भी होगा कि बीजेपी सरकार ने उनके भी कई नेताओं के खिलाफ किसी तरह करप्शन के नाम पर परेशान करने का काम किया है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की PM मोदी और अमित शाह खुलकर उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हुए आलोचना कर चुके हैं। तो ये सारी बातें अगर चंद्रबाबू नायडू के जहन में होंगी, और वैसे भी उनको अब बीजेपी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, अकेले दम पर ही प्रचंड बहुमत है चंद्रबाबू नायडू के पास, तो वहां पर बीजेपी के सहयोग की भी उन्हें जरूरत नहीं है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेता इतिहास याद दिलाते हुए चंद्रबाबू नायडू से कह चुके हैं कि जो लोग बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुके हैं उनमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हैं। उनको साथ आना चाहिए और PM का ऐलान किया जाएगा इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद। लेकिन ये तभी होगा जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो जाए, वो दोनों मान जाएं, और पर्दे के पीछे अगर कोई भरोसा मिलता है तो लगता है कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा सरकार बनाने के लिए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।